अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चाहने वाले जहाँ भी होंगे खैर वफियत से होंगे, खुश और करम के साथ होंगे। एक और कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की कहानी का टाइटल है गंजे बोने, शहज़ादे और जादूगर के बारे में है। तो चलिए दोस्तों, कहानी का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। एक दिन शहज़ादा गरियाक परिस्तान सैर के लिए निकला तो क्या देखता है कि बहुत से बोने इसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी लग रहे थे। किसी के सर पर बोनों की मुखलिस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सबके सर मुकम्मल गंजे थे। इनके सर दूर से यूं दिखाई दे रहे थे जैसे छिलके के बगैर उबले हुए अंडे हों। इस सारे मौजमे में एक बोने ने दूसरे बोने से ज़्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। इसे शहज़ादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या मसला है? शहज़ादे ने हमदर्दी भरे बोल सुनाकर बोने की आंखों से हैं, मैं इनका बादशाह हूँ। हम आजकल बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, जैसे कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहज़ादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बोनों का बादशाह शहज़ादे को बताने लगा, आज हम सब सुबह की सैर के लिए जंगल में निकले थे। रास्ते में हमें एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डिब्बे से टॉफ़ियाँ निकाल कर खाने को दी। हम सब ने एक एक टॉफ़ी खाई और इसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही हमने टॉफ़ियाँ खाईं, आप सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहज़ादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सरों से एक एक बाल झड़कर ज़मीन पर गिर गए और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने ज़रावर कतार रोना शुरू कर दिया और इसे रोते देखकर दूसरे बोने भी रोने लगे। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि ज़मीन पर पानी का छोटा सा जोहड़ बन गया। शहज़ादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तुम्हारे बाल वापस करे? बोनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने इसे कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें इसे सोने के 100 सिक्के देने पड़ेंगे। इसे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं हैं। आप शहज़ादे हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात हो जाते हैं, और फिर पिछले दिनों में ने अपने महल की मुरम्मत पर भी खासी रकम खर्च कर दी है, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर फिर आंसू से ज़रावर कतार रोने लगा। शहज़ादे ने बोनों के बादशाह से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं अभी इस जादूगर के पास जाता हूँ। ये सुनकर बोनों के बादशाह ने शहज़ादे गरियाक को नसीहत करते हुए कहा, शहज़ादे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम करना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है, ये ना हो कि वो तुम्हें भी गंजा गो निगाया बहरा ना बना दे। ये बात सुनते ही शहज़ादे गरियाक की हंसी निकल गई, क्योंकि शहज़ादे के एक राज के बारे में बोनों का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहज़ादे पर जादूगर के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि 14वीं की रात एक बूढ़ी जादूगरनी ने कहीं फूलों की खुशबू इकट्ठा करके जिस्म पर मिला दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहज़ादे पर नहीं हो सकता था। बोनों ने जादूगर की रिहाइश का जो पता शहज़ादे को बताया था।
शहजादा वहां पहुंच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा तो बड़ी चालाकी से मुस्कुरा कर कहने लगा, खुशमदीद खुशमदीद। शहजादे ने भी खुश दिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि जंगल की खुली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फखरिया अंदाज में बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर में कहीं ऐसी हैरत अंगेज चीजें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। शहजादे ने ये सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गए। जादूगर ने शहजादे को एक कुर्सी पर बैठा दिया और खुद एक अलमारी के पास गए और उसे खोला। इसने अलमारी से टॉफियों का डिब्बा निकाला और इसे शहजादे के पास लेकर आया और इसे कहने लगा, टॉफी लीजिए, ये बहुत मज़ेदार हैं, मैंने इसे एक बूढ़ी जादूगरनी से खरीदे थे, आप यकीनन इन्हें चख कर लुत्फ़ अंदोज होंगे। शहजादे को मालूम था कि ये वही टॉफियाँ हैं जिन्हें खाकर बोने गंजे हो गए थे। फिर भी शुक्रिया के साथ इसने एक टॉफी मुंह में डाली और इसे चबाने लगे। टॉफी वाकई बहुत मज़ेदार थी। जादूगर इसे टॉफी खाते हुए बड़े गौर से देख रहे थे, लेकिन जब इसने देखा कि शहजादे के बाल झड़ना शुरू नहीं हुए तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर अचानक शहजादा कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और खुशी से झूठ मूठ तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे इन चीज़ों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ। मुझे घास की पत्तियों की बढ़ने की सरसराहट भी सुनाई दे रही है। मुझे दुनिया की सब जुबानों पर अबूर हासिल हो गया है। जादूगर ने चिंगारते हुए पूछा, क्या वाकई मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत टॉफी खाने को दे दी है? उधर मजे से नाचते कूदते शहजादे ने शोर मचा रहा था, मुझे और टॉफियां खाने को दो, मुझे और टॉफियां खाने दो। फिर इसने डिब्बे से 4-5 और टॉफियां निकाली और मुंह में डालकर मजे से उन्हें चबाने लगा और फिर कमरे में इधर उधर मजे से उछलने कूदने लगा। जादूगर फिर हैरत से चलकर बोला, वाकई क्या तुम्हें इन सारी बातों का इल्म हो गया है? लेकिन अब मैं तुम्हें मजीद टॉफियां नहीं दूंगा, बल्कि बाकी टॉफियां मैं खुद खाऊंगा। मैं तुम्हें मजीद फ़ायदा नहीं लेने दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी फ़ायदेमंद टॉफियां हैं। मेरा ख्याल है डिब्बे में पड़ी ऊपर वाली टॉफियां मुख्तलिफ थीं, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थीं। फिर इसने लालच में आकर टॉफियों से मुंह भर लिया और उन्हें ज़ोर से चबाने लगा। फिर उन्हें खाने के बाद वो जादू का असर होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन फिर हुआ ये कि इसके सिर से कुछ झड़ कर कुछ नीचे फर्श पर गिरने लगे। जी हाँ, आप सही समझे, वो जादूगर के सर के बाल थे जो गच्चों की सूरत में झड़कर फर्श पर गिर रहे थे। जादूगर चलकर कहने लगा, ओह मैंने फिर गलत टॉफियां खाई हैं, मैं तो बोनों की तरह गंजा हो रहा हूँ। ओए मैं शाम को चाय के बाद सैर के लिए जाऊंगा। मुझे अभी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाएं। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे इसे जादूगर के गंजे होने का बहुत अफसोस हुआ हो। इसने जादूगर की मदद शुरू कर दी ताकि इसे किसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे इसके बाल वापस आ जाएं। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर नापेटी हुई आवाज़ में बोला, मुझे शहद, शबनम के कतरों, एक गुल मक्खी, फूलों की खुशबू, एक बोतल चांदनी के पानी को उबाल के पर से हिलाकर एक मरकब बनाना पड़ेगा, सब चीज़ें मिलेंगी। तो इसने सबको बोतल में डालकर उन्हें यकजान करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर इसने शहजादे से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मुझे घुटनों के बल बैठना होगा
आंख बंद करके 99 तक गिनत होगा। जब गिन चाकू ये मरकब मेरे सर पर उंडेल देना, जिससे मेरे सर पर पहले की तरह बाल उग आएंगे। शहजादे ने इससे बोतल ली और इंतज़ार करने लगा कि कब वो आंख बंद करके गिनती शुरू करे। जैसे ही इसने आंख बंद कर ली, वो बोतल लेकर बोनों की तरफ भागा और उनके पास पहुंचकर उनसे कहने लगा, जल्दी करो, ज़मीन पर बैठकर आंख बंद कर लो और 99 तक गिनो, फिर मैं तुम्हारे सरों पर